दोस्तों, समर्थ के एविक्शन के बाद अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में कि क्या तुम्हें लगता था कि तुम टॉप 5 डिज़र्व करते थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ईसा से शादी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इस तरीके के सवाल अब इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं समर्थ से। जिस पर समर्थ का कहना है कि देखो, जो मेरी शादी का फ़ैसला है ईसा के साथ, वो मैं अकेले नहीं लेने वाला हूँ। वो तो कहीं न कहीं मेरे मम्मी-पापा ही लेंगे। लेकिन हाँ, मैं रोमांस कर सकता हूँ, शादी मेरे मम्मी-पापा ही करवाएँगे। तो ये कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्होंने अपनी लव स्टोरी के ऊपर, और ईसा के साथ जो भी उनका रिलेशन है, वो तो जग ज़ाहिर है। लेकिन अब आगे क्या? ये चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं। दूसरा, अब हमें ये पता है कि अकेले जो रह गया है बंदा, अभिषेक और ईसा, ये दोनों कहीं न कहीं अब अकेले रह गए हैं। तो अब हमें क्या लगता है देख के, क्या इनका बॉन्ड हमें फिर से वैसा ही दिखाई देगा जैसे ये शुरू दिन में थे? आपने देखा होगा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे शुरू से बिग बॉस को, तो इनका बॉन्ड शुरू में ही बन रहा था धीरे-धीरे। समर्थ के आने से पहले इनका बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। कहीं न कहीं ईसा बार-बार अभिषेक के बिस्तर पे जाती थी और उनसे कहती थी कि यार, तू मेरे साथ ऐसा बिहेव मत कर, क्योंकि तेरा और मेरा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। चाहे हमने कितनी भी लड़ाई की हो, चाहे कितने भी झगड़े किए हों, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा बिहेव मत कर। हमने कई चीज़ें देखी हैं, जो कि हाथ भी पकड़ा था अभिषेक ने ईसा का बिस्तर पे, आपको याद होगा। और एक ही बेड पे ये सोने के लिए भी राज़ी हो गए थे एक टाइम पे, कि हम चाहे भले ही एक दूसरे के एक्स हैं, लेकिन हम बेड शेयर कर सकते हैं। जिसमें मनारा ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि यार, तुम कैसे एक्स हो कि तुम तो एक दूसरे के साथ बेड भी शेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ें जब समर्थ ने बाहर देखी, तब उनकी एंट्री कराई गई, ये सिलसिला चालू हुआ। फिर जाके ईसा एक ऐसी लड़की है कि उसने समर्थ को भी इनकार कर दिया था कि भाई, तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब समर्थ चला गया है, पिक्चर से गायब हो चुका है, फ्रेम से गायब हो चुका है। तो अब हम क्या समझें आगे? क्या हमें फिर से ईसा और अभिषेक का बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा? क्योंकि इस वीकेंड के बार पे जिस तरह से करण जौहर साहब ने ईसा की क्लास लगाई है कि भाई, तेरा कोई और कंटेंट है ही नहीं, तुझे अभिषेक के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है कंटेंट। तुझे प्यार करना हो तो अभिषेक चाहिए, तुझे लड़ाई करनी है तो अभिषेक चाहिए। उससे बाहर कब निकलेगी तू? मूव ऑन हुई है कि नहीं हुई है? ये सारे सवाल जब करण जौहर साहब पूछेंगे, और पूछा है उन्होंने बेसिकली, शूटिंग तो हो चुकी है वीकेंड के बार की, ये है कि टेलीकास्ट अभी नहीं हुआ है। तो ये सवाल पूछे हैं। अब यहाँ से क्या ईसा का गेम चेंज होगा? अब यहाँ से क्या उनका माइंड अभिषेक की तरफ डाइवर्ट होगा? ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। अब यहाँ से समीकरण बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भैया समर्थ पिक्चर से गायब और फ्रेम से आउट हो चुके हैं। जिस तरह से ईसा को सपोर्ट मिल रहा था समर्थ के साथ, अब वो सपोर्ट गायब हो जाएगा। और ईसा अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी जोखिम को लेने के लिए तैयार हैं। अभिषेक के साथ तो बिल्कुल अब वो जोखिम नहीं ले सकती हैं, क्योंकि जैसा उनका टोन अभी हमें हाल ही के दिनों में दिखाई दिया है, अभिषेक के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना, ऐसा टोन शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था। शुरू में काम डाउन कि अभिषेक चिल्लाता था लेकिन ईसा सुनती थी। लेकिन आज वो दिन है कि ईसा चिल्लाती है, अभिषेक सुनता है। तो क्या वो पुराने दिन फिर से वापस आएंगे? क्या इनका बॉन्ड एक बार फिर से देखने को हमें मिलेगा? ये एक देखने वाली बात होगी। और जहाँ पर ईसा के पापा ने भी ये कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है, इंटरव्यूज़ में भी सुना गया है, और ईसा से भी उन्होंने यही बात की है कि देख, तेरा फ्यूचर ना ही अभिषेक के साथ है, ना ही समर्थ के साथ है। और इंटरव्यू बाहर आने के बाद जो उन्होंने दिया है, उसमें भी ये कहा है कि देखो, ईसा पर जब उन्हें सवाल पूछा गया कि ईसा और चिंटू को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि देखो, जो भी वो अंदर कर रहे हैं, वो 19-20 साल की लड़की है। वो इतनी मैच्योर नहीं है कि अपने डिसीजन, शादी के इतने बड़े बड़े डिसीजन वो खुद ले पाए, अकेले ले सकती है। कुछ फैसले हैं जो कि वो अकेले ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पर उसको हमारी सहमति की ज़रूरत है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि ईसा और चिंटू को लेकर वो अभी सजग महसूस नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कन्फर्मेशन इस रिलेशन को नहीं देना चाहते। फूक फूक के कदम वो रखना चाहते हैं जब से उनके साथ अभिषेक का इंसिडेंट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो ईसा का फ्यूचर चिंटू के साथ देखते हैं। तो अब यहाँ से क्या? क्योंकि देखो, ईसा एक ऐसी लड़की मुझे दिखाई दे रही है कि वो भैया 2-3 महीने भी सिंगल नहीं रहना चाहती। यहाँ पर 15 दिन अभी और बचे हैं अभिषेक और ईसा के पास। हमें यहाँ से नई बॉन्ड, नई लव स्टोरी, कुछ नयापन देखने को मिलेगा। यही मेकर्स भी चाहते होंगे, और यही हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो अब अलग चीज़ें यहाँ से होते हुए दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मैं मिलूँगा आपसे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।